नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में फैसला किया कि कल से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के 18 से 44 साल तक के लोगों को टीकाकरण के लिए जिलों में अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे। अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी के लिए निर्धारित केंद्र में पहचान पत्र के साथ राशन कार्ड दिखाना होगा, जबकि एपीएल श्रेणी के निर्धारित केंद्र में सिर्फ पहचान पत्र ही दिखाना पड़ेगा। बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देश थे कि राज्य सरकार 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल हितग्राहियों के वैक्सीनेशन के लिए अनुपात को तय करे। इस आदेश के तहत राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ सचिव और ये समिति शीघ्र ही इस संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने राज्य के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के लोगों को 1/3 के अनुपात में टीकाकरण करने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के अंत्योदय कार्डधारियों के टीकाकरण के फैसले पर हाईकोर्ट से रोक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अंत्योदय के लिए जो कार्य योजना बनाई गई थी, उसके पीछे मूल वजह टीके की कम उपलब्धता थी। मंत्री चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख के लगभग है, जबकि केंद्र से 1.25 लाख टीके मिले। इसीलिए प्राथमिक तौर पर ऐसे लोगों को टीका लगाने का निर्णय लिया गया जिनके पास मोबाइल जैसी अन्य राहतें नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को राजनीति छोड़कर राज्य के लिए वैक्सीन के लिए केंद्र से अनुरोध करना चाहिए। 18 साल से 45 साल की उम्र के लोगों को टीकाकरण करने का निर्देश भी जारी किया गया और छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या होती है 1 करोड़ 30 लाख के आसपास और हमको टीका दिया गया था 1,20,000 के आसपास। तो प्राथमिक तौर पे ऐसे लोगों को लिया जाए जिनके पास मोबाइल की सुविधा भी नहीं है। तो ये सद्भावना से लिया गया निर्णय था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जैसा निर्देश दिया है उनका पालन करेंगे। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में धान बेचने वाले किसानों को 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त मिलेगी। यह निर्णय आज किसान न्याय योजना पर बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में लिया गया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कोरोना काल होने के बाद भी किसानों से हम अपना वायदा निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल हमने लगभग 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की, जिनके सभी किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त 21 मई को दी जाएगी। मंत्री चौबे ने बताया कि आगामी खरीफ सत्र के लिए नई कार्य योजना बनेगी, जिसमें धान के अलावा 13 फसलों को न्याय योजना से जोड़ा जाएगा। योजना की पहली किश्त में सरकार अनुमानित 1500 करोड़ रुपए 20 लाख किसानों को देने वाली है। बीजेपी ने इस पर कहा कि पिछले साल की राशि 16 महीने में किसानों को मिल पाई, देखना होगा कि अब कितने महीने लगते हैं। कि खरीफ वर्ष में जो धान की खरीदी लगभग 92 लाख मीट्रिक टन किया गया था, उन किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त 21 मई को उनके खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। तो चौथी किस्त है वो 16 महीने बाद मिली है। अब मालूम नहीं कि कितने महीनों बाद ये सरकार जो 5,000 करोड़ रुपए किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा मिलना है वो कितने साल में देगी। हम तो ये मांग करेंगे तो एक किस्त में एक मुश्त और गांव के किसानों को उनके न्याय योजना का पैसा, जो योजना अन्याय योजना बन गई है, उसका पैसा एक किस्त में मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन मरीजों की पूरी सावधानी के साथ सतत मॉनिटरिंग की जाए। यदि ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य में गिरावट होती है तो तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे समय समय पर निजी अस्पतालों की जांच कर सुनिश्चित करें कि कोरोना मरीजों के इलाज में निजी अस्पताल निर्धारित दर से ज्यादा राशि न वसूलें। मरीजों को डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान योजना का लाभ दिलाएं। मुख्यमंत्री आज वर्चुअल बैठक में रायपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 9 जिलों के 18 विकास खंडों में
कोरोना संक्रमण की स्थिति, बचाव और रोकथाम के उपायों, कोविड टीकाकरण की प्रगति, मरीजों के इलाज की व्यवस्था, क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन की व्यवस्था और कोरोना जांच की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर और दुर्ग संभाग में स्थिति नियंत्रण में आई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि 45 से अधिक आयु वर्ग के जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, उन्हें दूसरी डोज के लिए प्रेरित करें। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों की बैठक ली। इस वर्चुअल बैठक में टीकाकरण अभियान की टीम, कोरोना हेल्प डेस्क टीम, सेवा ही संगठन टीम के सदस्य शामिल हुए। बैठक में बीएल संतोष ने वैक्सीनेशन को लेकर नेताओं से फीडबैक मांगा। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता हो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर न निकलें। डरने की नहीं बल्कि सावधानी रखने की जरूरत है। भीड़ से बचते हुए सावधानी के साथ काम करना होगा, भीड़ में न रहते हुए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि देश में 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को भाजपा ने खो दिया है। कार्यकर्ताओं ने पहली लहर में अच्छा काम किया, लेकिन अभी समस्या और चुनौती बढ़ गई। बैठक में वर्चुअली जुड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोरोना काल में किए गए कामों की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष जी ने पूरे छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोगों को एक मार्गदर्शन दिया है कि हमको सबको मिलकर कोरोना से संक्रमित मरीजों की चिंता करना है, सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहना है। छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी ली, उसकी समीक्षा की और उसके बारे में दिशा निर्देश दिए हैं। रायपुर के निजी कोविड अस्पतालों में गरीब मरीजों के निःशुल्क इलाज को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। रायपुर में संचालित 65 निजी अस्पतालों में से 60 अस्पतालों ने शासन के निर्देशों को ताक पर रख दिया। इन अस्पतालों ने अपने 20% बेड गरीबों के लिए आरक्षित नहीं किए। इसके बाद रायपुर सीएमएचओ ने इन सभी 60 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सीएमएचओ ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा। इन 60 अस्पतालों में 35 अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने एक भी निर्धन मरीज का निःशुल्क इलाज नहीं किया, जबकि 25 अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने आयुष्मान योजना के हितग्राहियों का इलाज तो किया, मगर उनकी संख्या 1, 2 या 10 तक ही है। हालांकि रायपुर के 5 अस्पतालों ने शासन के निर्देशों का पूरा पालन किया। अपने यहां उपलब्ध बेड का 20% आयुष्मान योजना के हितग्राहियों को दिया है। शासन ने 14 अप्रैल को आदेश जारी कर सभी निजी अस्पतालों को 20% बेड आयुष्मान योजना के हितग्राहियों के लिए आरक्षित रखने को कहा था, लेकिन रायपुर में 90% से ज्यादा अस्पतालों ने आदेश को ठेंगा दिखा दिया। नोटिस से ही दिया है कि आप सभी आयुष्मान में 20% बेड आरक्षण करके रखें। हमारी टीम जा ही रही है सभी अस्पतालों में और वो वहाँ पे 20% आयुष्मान के अंतर्गत करना, उसका बोर्ड भी लगवा रही है। ये सरकारी आदेश है, तो ये इसकी कार्यवाही हमें यदि निर्देश मिलता है ऊपर से हमारे हेड ऑफिस से, तो हम बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे। मेकारा अस्पताल में 2019 से बंद पड़ी 18 करोड़ की मशीनों को कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाने की मांग करते हुए दायर की गई याचिका पर सरकार ने जवाब के लिए वक्त मांगा है। हाईकोर्ट में याचिका दी गई है कि रायपुर के मेकारा अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए 18 करोड़ की लागत से कैंसर डिटेक्ट करने के पैट स्कैन मशीन को इंस्टॉलेशन किया गया था, लेकिन 2019 से मशीनें बंद पड़ी हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इन मशीनों का इस्तेमाल कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच में हो सकता है। इन मशीनों के जरिए मरीजों के चेस्ट में मौजूद संक्रमण का बड़ी आसानी से पता लग सकता है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब पेश करने के लिए कहा है और अब राज्य सरकार ने इस पर वक्त मांगा। मामले में अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं। रायपुर के आयुष यूनिवर्सिटी की बीडीएस और एमडीएस की ऑफलाइन परीक्षा पर 7 जून तक रोक लगा दी गई। मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट अवकाश के बाद सुनवाई करेगा। बता दें कि मास्टर्स के साथ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन का एग्जाम यूनिवर्सिटी 3 मई से लेकर 13 मई के बीच शुरू करने जा रही थी, जिसको लेकर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा कि कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना अनुचित है।
यूनिवर्सिटी के इस निर्णय से कई छात्र छात्राओं पर संक्रमण का खतरा होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अपील स्वीकार करते हुए यूनिवर्सिटी के आदेश पर रोक लगा दी। एमडीएस के एग्ज़ाम की दूसरी सुनवाई हुई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यूनिवर्सिटी से पूछा कि उनके जवाब आया कि नहीं, जिसमें यूनिवर्सिटी ने 2 हफ्ते का समय मांगा और कोर्ट ने समय देते हुए मामले को 7 जून के लिए रखा है और 7 जून के लिए यूनिवर्सिटी को कहा है कि वो पॉजिटिवली अपना जवाब पेश करें। एमडीएस की आयुष यूनिवर्सिटी की स्थगित की गई थी, उसको यथास्थिति बनाया। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन का असर शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में किए जाने वाले आवेदन की प्रक्रिया पर भी पड़ा। रायपुर जिले में लगभग 8000 सीट हैं, लेकिन आवेदन केवल 6000 के आसपास आए। शिक्षा के अधिकार के तहत आवेदन का पहला चरण पूरा हो चुका है। इस बार प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई। कई परिवार हैं जिनके पास फोन या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और इसके चलते कई अभिभावक आवेदन नहीं कर सकें। विभाग आवेदन की प्रक्रिया के लिए तारीखों में छूट देने पर विचार कर रहा है ताकि बच्चों का आवेदन आगे स्वीकार करें। लॉकडाउन के कारण भी ये प्रभावित हुआ है और कोरोना महामारी का जो संक्रमण फैल रहा है तो उसमें सभी लोग अपने घर में हैं और ज़्यादातर पालकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता है। कम स्थिति में है तो उच्च अधिकारियों से आग्रह करके इसमें समय बढ़वाने का प्रयास करेंगे। इधर कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 22 दिनों से चल रहे लॉकडाउन ने जिले के दूध उत्पादकों की दिक्कत बढ़ा दी। लॉकडाउन में होटल रेस्टोरेंट बंद होने से जिले में हर दिन लगभग 20,000 लीटर दूध की खपत कम हो गई। मिल्क पार्लर बंद हैं, किसान दूध बेच नहीं पा रहे। किसान कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति रही तो किसानों को दूध उत्पादन का धंधा बंद करना पड़ेगा। रायगढ़ जिले के पुसौर, सरिया, बरमकेला और सारंगढ़ ब्लॉक में 5000 से अधिक किसान दूध का उत्पादन करते हैं। जिले में हर दिन लगभग 45,000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। ये दूध होटल, रेस्टोरेंट, डेयरियों के साथ साथ मिठाई की दुकानों में सप्लाई होता है। लेकिन पिछले 22 दिनों से लॉकडाउन है, सारे प्रतिष्ठान बंद पड़े हैं। कई किसानों ने डेयरी के लिए कर्ज लिया है। फिलहाल पशुओं के चारे का खर्च तक नहीं निकाल पा रहे। किसानों ने सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग की है। 28-30 हजार लगभग लीटर दूध हो रहा है पूरा ये जिला में। तो 8-10 हजार लीटर बिक रहा है, 18-20 हजार लीटर फेंकना पड़ रहा है। इससे किसानों को दाना चारा खिलाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। गाय को तो छोड़ने लगे हैं, बेचने का फ्री में देने के लिए तैयार है। यही स्थिति आ गया, खिलाने पिलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो दूध का खपत नहीं हो पा रहा है, जिसके यहाँ मान लो 200-300 लीटर दूध होता था, 40 लीटर 50 लीटर अप्रॉक्स बिक रहा है। बाकी पनीर खोआ मार रहे हैं, तो पनीर बेचने का अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है, जिसके कारण सब खराब हो रहे हैं। साल बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा था, इस टाइम तो उससे भी ज़्यादा उठाना पड़ रहा है और भविष्य में ऐसा बना रहा तो धंधा छोड़ना पड़ेगा। अंबिकापुर में दहेज न दे पाने के कारण एक नवविवाहिता को 3 तलाक देने और जबरन गर्भपात कराने का मामला सामने आया। पुलिस ने महिला के पति, सास, ससुर, ननद के खिलाफ केस दर्ज किया है। अंबिकापुर के इमली पारा की रहने वाली निखत परवीन की शादी 1 अगस्त 2020 को मोहसिन फिरदौसी के साथ हुई, मगर महिला के ससुराल वालों की नज़र उसके मायके की ज़मीन पर थी। इसके लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। महिला के ससुराल के लोगों ने जबरन गर्भपात करा दिया। इसी बीच पीड़ित के पति ने उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया। साथ ही मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पारा की एक महिला है जो शादी होकर के नवागढ़ गई हुई थी और वहाँ साल भर बाद जो है ना उसको शादी के दौरान काफ़ी प्रताड़ित करते थे और प्रताड़ित करने के दौरान उसको जो है ना घर से निकाल दिया तलाक बोल करके। इस बात की रिपोर्ट हुआ है और महिला थाना के द्वारा जो है ना कार्रवाई किया गया है और अभी विवेचना में है और विवेचना पश्चात अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और कोरबा की सांसद ज्योत्सना महंत ने जांजगीर चांपा, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, कोरिया और बैकुंठपुर के कलेक्टर से कोरोना के उपायों पर बातचीत की। मरीजों को बेहतर इलाज के साथ साथ सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कार्य करने के निर्देश दिए। इसके लिए इलाज की व्यवस्था के साथ साथ चिकित्सकों और हेल्थ वर्कर्स को अत्यधिक दबाव से बचाने का सुझाव दिया।
स्पीकर और सांसद ने कहा कि निजी और सार्वजनिक उपक्रमों के संस्थान प्रमुख आर्थिक मदद के साथ साथ अपने अपने क्षेत्र के अस्पतालों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास करें। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागीय अमला, सामाजिक संस्थाएं, कोरोना वॉरियर और वे सभी लोग जो कोविड की लड़ाई में पूरी जिम्मेदारी से जुटे हैं, उनके प्रयासों की सराहना की। कहा कि सेवा के दौर में अपना और परिवार का भी ख्याल रखें। मैंने पीएम केयर में 7.5 करोड़ रुपए सांसद मद का दिया था। मैं सभी कलेक्टर्स से अपने 3 जिले जो हैं, यहाँ तक कि जांजगीर जिला का महन जी, हम लोग इन सब जिलों में कलेक्टर से बात किए हैं और कहा है कि किसी भी तरीके का इन लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। चलिए, इस वक्त का कोरोना अपडेट भी अब मिल चुका है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में आज 13,628 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 208 मरीजों की मृत्यु हुई और अभी तक 8,30,117 संक्रमित प्रदेश में कुल मिलाकर हो चुके हैं। अभी तक 10,158 मरीजों की कुल मृत्यु हुई है। छत्तीसगढ़ में आज 13,039 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। रायगढ़ में मिले सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या एक बार फिर देखी, 1238। रायपुर में आज 818 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अभी तक 6,88,918 मरीज स्वस्थ हुए हैं और इसके साथ एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,31,041 तक पहुंच चुका है। तो छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में आज 13,628 नए संक्रमित मिले हैं और एक्टिव केस की संख्या 1,31,041 पर पहुंच चुकी है। 208 मरीजों की 24 घंटे में मृत्यु हुई। रात की बात यह कि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी, रिकवरी का आंकड़ा भी अच्छा है। आज सर्वाधिक रायगढ़ में मरीज मिले 1238, आंकड़ा भी अच्छा है। आज सर्वाधिक रायगढ़ में मरीज मिले 1238 और स्टार जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अपडेट के लिए। जी स्टार, बताएं, जानकारी दें। देखिए, कोरोना के जो रिपोर्ट आई है 24 घंटे की, उसके हिसाब से राहत वाली बात यह है कि नए मामले ज्यादा नहीं है। मतलब इसलिए कि 13,600 करीब नए मामले आए, तो उतने ही लगभग 13,000 के करीब मामले जो में मरीज जो ठीक होकर स्वस्थ हुए हैं। तो एक लिहाज से देखा जाए तो ओवरऑल एक्टिव केसेस ज्यादा नहीं बढ़े हैं। लेकिन रायपुर की बात करें, रायपुर में थोड़ी राहत बढ़ी है, लगातार मामले कम हो रहे हैं। लेकिन बिलासपुर और जो सरगुजा संभाग है, वहां अभी भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। रायगढ़ में आज सर्वाधिक 1200 से अधिक केस वहां मिले हैं और एक्टिव केसेस सबसे ज्यादा बात करें तो वो भी रायगढ़ में ही है। तो ये एक चिंता की स्थिति है ओवरऑल। इसके अलावा एक और चिंता के जो बना हुआ है कि मौत के आंकड़े जो 200 के नीचे नहीं आ रहे हैं। कोरोना के नए मामले जरूर 15,000 से नीचे गिरकर 13,000 के आसपास पहुंच गए हैं, लेकिन मौत के आंकड़े जो अभी भी 200 के ऊपर बना हुआ है, जो चिंता की स्थिति है। 24 घंटे में 208 लोगों की मौत पूरे प्रदेश भर में हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता की स्थिति बनी हुई है कि किस तरीके से अब मौत के जो लगातार मौत हो रही है कोरोना से, उसको भी कम किया जाए। ये बड़ी प्राथमिकता है यहाँ। ओवरऑल देखा जाए तो कुल मिलाकर एक्टिव केसेस ज्यादा नहीं बढ़े हैं और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या इजाफा हुआ है, जो करीब कल 8,000 करीब थी, तो आज 13,000, मतलब सीधा 5,000 के ग्रोथ एक्टिव जो ठीक होने वाले मरीज है उनमें है। तो ये एक अच्छी बात है और इससे कहीं ना कहीं राहत भरी बात है कि लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं और ओवरऑल सिचुएशन देखा जाए तो कंट्रोल में दिख रही है अभी फिलहाल। जी चलिए, तो स्टार हमको बता रहे थे कि ओवरऑल स्थिति कैसी है और रायगढ़ में जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर हमारे सहयोगी अविनाश पाठक जुड़े हैं। अविनाश, अपडेट दीजिएगा। देखिए पुनीत, आज के जो आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो रायगढ़ जिले के हैं। 1238 पॉजिटिव केस आज पाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं काफी चिंता का विषय है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर एक्टिव मरीजों की बात करें तो एक्टिव मरीजों के मामले में भी सबसे पहले नंबर पर रायगढ़ जिला है। 11,576 एक्टिव केस आज की स्थिति में रायगढ़ जिले में हो गए हैं, जो कि राजधानी रायपुर से भी ज्यादा है। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी रायपुर में लगभग 10,470 केस हैं। तो इस लिहाज से संक्रमण की दर काफी ज्यादा है हमारे जिले में। और रायगढ़ जिले में अगर डेथ की भी बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आज लगभग 14 मौतें हुई है। और इसके साथ ही साथ पिछले 2 दिनों के जो रिकॉर्ड सामने आए हैं
तो पिछले 2 दिनों में लगभग 38 मौतें इस जिले में हुई है। तो इस लिहाज से काफी चिंताजनक स्थिति है रायगढ़ जिले की, और उसको लेकर अब और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। पुनीत, चलिए, तो ये वाकई चौंकाने वाला। रायगढ़ में आज पूरे प्रदेश में सर्वाधिक 1238 नए मरीज मिले हैं और ये एक चिंताजनक स्थिति है जिस पर जाहिर तौर पर प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को नियंत्रण पाने के उपाय करने पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका और स्टार आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।